न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सिर पर सवार हुआ ऐसा खून कि पत्नी की नाक काटी, बेटी का गला घोटा, फिर खुद भी दे दी जान। कानपुर यूपी में एक शख्स के सिर पर कदर खून सवार हुआ कि उसने पूरे परिवार को जान से मार लेने का मन बना लिया। गुस्साए युवक ने पहले पत्नी की पिटाई की, उसके बाद हाथ बांधकर ब्लेड से उसकी नाक काट दी। उसका गुस्सा यही नहीं थमा कि उसने अपनी बेटी का गला घोटकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना कानपुर शहर की है। शहर के हनुमंत बिहार थाना अंतर्गत नौबस्ता गल्ला मंडी के रहने वाले युवक के गुस्से की कहानी बेहद भयानक है। पत्नी रुखसार ने सारी कहानी बयां की। उसने बताया कि पत्नी से उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद वो रात में घर आया और उसने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। रुखसार ने बताया कि पति छोटू ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद उसके हाथ बांध दिए और ब्लेड से उसकी नाक काट दी, जिसकी वजह से रुखसार अचेत होकर बेहोश हो गई। लेकिन जब वो उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी आरजू फर्श पर मृत पड़ी है और पति छोटू खुद फांसी के फंदे से लटका हुआ है। पत्नी रुखसार के मुताबिक छोटू हमेशा से उस पर शक करता था, जिसको लेकर आए दिन विवाद होता था। बुधवार रात भी इसी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने पिट्टे गिरा दिया था। छोटू जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से बुधवार रात चुनाव के चलते वह देर से घर पहुंचा। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। नाक काटने से गंभीर रूप से घायल रुखसार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छोटू और बेटी आरजू का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। हथियार बरामदगी मामले में 2 को मिली 3 वर्ष की सश्रम कारावास। पूर्वी चंपारण 11 मई उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार 1 वर्ष के भीतर आर्म्स बरामदगी मामले की विचारण करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रवि रंजन कुमार ने नामजद को अभियुक्तों को दोषी पाते हुए प्रत्येकों को 3-3 वर्षों का सश्रम कारावास 8-8 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा आदापुर थाना के हटकवा निवासी तबरेज आलम उर्फ सलमान या सुगोली थाना के छपरा बहास निवासी चन्नू तिवारी उर्फ राकेश तिवारी को हुई है। मामले में सुगोली थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने सुगोली थाना कांड संख्या 91/2021 दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि 2 मार्च 2021 को गुप्त सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार 2 युवक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए छपरा बहास गुमटी पर आने वाले हैं। सूचना के आलोक में करीब 12 बजे दिन में पुलिस की एक टीम रेलवे गुमटी के पास छिपे हुए टीम ने एक बाइक पर 2 युवकों को छपरा बहास की ओर से आते देखा। पुलिस को देखते हुए 2 भागने लगे, परंतु पुलिस ने थोड़ी दूर पर ही दोनों को धर दबोचा। जांच के दौरान दोनों युवकों के पास से 2 लोडेड देसी पिस्टल सहित 4 कारतूस बरामद हुआ। वाच संख्या 453। 22 विचारण के दौरान अनुमंडल लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने 4 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजना पक्ष रखा। न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय पटना के क्रिमिनल मिसलेनियस 250C में दिए आदेशानुसार 1 वर्ष के भीतर मामले का निष्पादन करते हुए दोनों को अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाया है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। उज्जैन पूर्व मंत्री के पुश्तैनी मकान में चोरी, 17 लाख नगद, 12 बोर बंदूक सहित गहने ले गए चोर। पूर्व राज्य मंत्री शिवनारायण जगीरदार के पेतुक गांव हरनावदा के मकान में बुधवार गुरुवार रात चोरी की वारदात हुई। मकान में उसका पुत्र एवं परिवार के लोग रहते हैं। चोर यहाँ से 17 लाख से अधिक नकदी, स्वर्ण आभूषण एवं 12 बोर की बंदूक चुरा ले गए हैं। घटनास्थल की अवलोकन एसीपी सचिन शर्मा ने किया है। पूर्व मंत्री जागीरदार उज्जैन के शिवाजी पार्क कॉलोनी स्थित मकान में परिवार के अन्य पुत्रों के साथ निवास करते थे। हरनावदा गांव में उसके पुत्र लाला जागीरदार एवं परिवार के कुछ सदस्य निवास करते हैं। एएसपी ग्रामीण अवकाश भूरिया के अनुसार नरवर थाना क्षेत्र के गांव
हरनावादा के मकान में चोरी हुई। लाला जागीरदार परिवार के साथ रात में एक कमरे में सो रहे थे। पास के कमरे की खिड़की की ग्रिल तोड़कर चोरों ने घर में प्रवेश किया और परिवार के सदस्य जिस कमरे में सो रहे थे उसका बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चोरों ने घर की अलमारी में शादी की खरीदी किए गए गहने, खरीदी के लिए रखे गए करीब 17 से अधिक की नकद चुरा ली। इसके साथ ही 15 नग चांदी के सिक्के, एक चांदी की पायल, एक चांदी की मूर्ति, एक चांदी का नारियल और अलमीरा में रखी 12 बोर की लाइसेंस बंदूकें चुरा ली। यह घटना सुबह की घटना जानकारी लगने पर पुलिस को सूचना दी गई थी। एसीपी सचिन शर्मा ने घटनास्थल का अवलोकन करने के बाद थाना पुलिस को टिप्स दिए हैं। घटनास्थल से एक्सपर्ट ने फिंगरप्रिंट लिए हैं। घटनास्थल पर स्कॉट का डाग भी ले जाया गया था, लेकिन एक स्थान तक जाने के बाद डाग आगे नहीं जा सका। घर पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं। मकान के आने जाने के मार्ग को तलाश किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर अमेज़न न्यूज़ टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.amazonnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।